मैं प्रशांत किशोर नहीं हूँ ना जी। तो प्रशांत किशोर जी से पूछिए। हमारे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा चुनाव प्रक्रिया में सच्चाई रखना इम्पोर्टेंट है। हम जनता को उनके हक के बारे में लड़ना सिखा नहीं दें। नहीं, गलती केवल इतनी हुई है कि हमने बाकी दलों की तरह पैसे नहीं बांटे, वो हमसे सीख रहे हैं। अच्छा है वो कुछ सीखें जिससे कि हम कुछ और उनको बता सकें। जब आप कुछ करते हैं ना, गिरता कौन है? जो चलता है, दौड़ता है। जो घुटनों के बल चलते हैं वो थोड़ी गिरते हैं। वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो मैदान ही हम लोगों ने सजाया है। और मुझे लगा ना एकदम सही फैसला किया जनसुराज ने, उनको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्यों? सही लोग चाहिए। जीत हार जरूरी नहीं है, सही आदमी, सही सोच के साथ आदमी का होना वो ज्यादा जरूरी है। अफसोस हो रहा है कि दमदार उम्मीदवार छूट गया, बड़ी गलती कर। कोई गलती नहीं हुई। मैं कहा कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। अंगूर नहीं मिले तो बोल दिया खट्टे। नहीं, अंगूर का सवाल नहीं है। वो यदि उम्मीदवारी अपना देता, वो आए थे। नहीं, तब तक उम्मीदवारी की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। अब कैसे लोगों को, जो नीचे के लोगों ने तय करके दिया था, उसको प्रशांत जी भी नहीं बदल सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अब से कुछ देर पहले जनसुराज की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई है और बैठक से बाहर निकले हैं मनोज भारती, बैठक से बाहर निकले हैं आनंद मिश्रा और बैठक खत्म करके बाहर निकले हैं जनसुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना। तो हमने भी उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जिक्र हुआ था बंसीधर ब्रिजवासी का भी। क्या कुछ बता रहे हैं ये तमाम नेता, सबसे पहले आप इनको सुनिए। देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी, अभी कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं? सारे महत्वपूर्ण फैसले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए थे, उसकी क्लिपिंग आपके पास है। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पूछिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं सुन रही थी जब मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। वहाँ पर जिक्र हुआ था बंसीधर ब्रिजवासी का भी। क्या कुछ कहा गया था उनको लेकर के? कुछ नहीं, केवल यही कहा गया था कि वो हमारे पास देर से पहुंचे थे। जिस समय तक हम लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लिया था, उस समय वो हमारे पास आए थे, इसीलिए उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा सका। अच्छा, आपने देखा होगा कि बंसीधर ब्रिजवासी का वोटिंग से पहले एक रोता हुआ, बिलखता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था और उस वीडियो में प्रशांत किशोर को लेकर भी बंसीधर ब्रिजवासी बहुत कुछ कह रहे थे, भड़ास निकाल रहे थे। या प्रशांत किशोर जी से पूछिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप कार्यवाहक अध्यक्ष वो हैं। प्रशांत किशोर जी का नाम लेके रो रहे थे जी। वो प्रशांत, और आप जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। मैं प्रशांत किशोर नहीं हूँ ना जी, तो प्रशांत किशोर जी से पूछिए। नहीं, उनसे तो हम पूछेंगे, लेकिन हम आपसे भी ये सवाल पूछना या तो आप प्रशांत किशोर जी से पूछिए या बंशीधर जी से पूछिए, मैं कहाँ इसमें बीच में आ जाता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जनसुराज से बड़ी गलती हो गई बंसीधर ब्रिजवासी को उम्मीदवार ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं की हमने। हमें चुनाव, हमारे लिए, मैंने पहले भी कहा हुआ है, हमारे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा चुनाव प्रक्रिया में सच्चाई रखना इम्पोर्टेंट है। हम उसी चुनाव प्रक्रिया में सच्चाई रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अच्छा, बात यहाँ पर धरने की भी हो रही थी, कहा जा रहा था कि हम धरना भी देंगे। और देखिए, हमने भी सुना है कि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि जनसुराज बाकी पार्टियों से अलहदा है, हम धरने पर, प्रदर्शन पर भरोसा नहीं रखते। लेकिन अब लगता है कि सरेंडर कर दिया है जनसुराज ने। पता नहीं आप इसको सरेंडर क्यों टर्म दे रही हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो गांधी जी ने 100 साल पहले, उससे भी ज्यादा पहले से शुरुआत की थी। हम लोग गांधी जी के फॉलोअर हैं और गांधी जी की नीतियों के हिसाब से जो बन पड़ेगा हम जरूर कार्य करेंगे, जब तक हम जनता को उनके हक के बारे में लड़ना सिखा नहीं दें। हम खुद लड़ें, उससे ज्यादा जरूरी है जनता को ये सिखा दें कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना कितना जरूरी है, जो गांधी जी ने सिखाया था। यानी कि अब धरना भी देंगे, अब आंदोलन भी करेगा जनसुराज। मैंने आपसे मुद्दे की बात कही है, मैंने आपसे उस
विजन की बात की है, हाँ, हाँ, उसका एग्जैक्ट रूप क्या होगा, हाँ। इसके बारे में बाद में सामने आएगा। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं ये भी सुन रही थी कि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि जो चुनाव हम हार रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है, गलतियां तो हुई है। तो क्या कुछ आकलन हुआ है, क्या कुछ गलती रह गई है आप लोगों से? नहीं नहीं, गलती केवल इतनी हुई है कि हमने बाकी दलों की तरह पैसे नहीं बांटे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन सही नहीं हुआ? वो सब तो सेकेंडरी चीज है, वो जी। सब इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 नवंबर की शाम तक हम्म। हमारा पूरा विश्वास था कि चारों उपचुनाव में हम्म। हम हर गांव में, हर परिवार में, हर गली, हर नुक्कड़ पर पहुंच चुके हैं। हम्म। अगर 11 नवंबर के शाम में चुनाव होता तो हम चारों सीट जीतते, लेकिन 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर की सुबह तक जो हुआ वो आप भी जानती हैं और बिहार की जनता भी जानती है। कितने बोरे खोले गए, कितने बोरे खोले गए। जी, आपको मालूम है, आप ऐसे जी। आश्चर्य कर रही हैं जैसे आपको नहीं मालूम है। ये तो अच्छा। सबको मालूम है। नहीं, जब आप बता रहे हैं तो तो हम सुन रहे हैं जी। हाँ, वो हम आपको बता इसलिए रहे हैं कि हमने भी आप ही लोगों से सुना है। अच्छा। और यही कहा मैंने कि वो गलती नहीं थी, वो तो हम अपने सिद्धांतों पे अड़े हुए थे और हमेशा से ही अड़े रहेंगे। उस पर हम कोई दुविधा हमारे मन में नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा। लेकिन अब आप लोग ये भी बता रहे थे कि देखिए एक यात्रा तो प्रशांत किशोर ने निकाली है, तो क्या बाइक यात्रा भी निकलने जा रही है? जी, वो निकलने जा रही है, 29 दिसंबर से वो होगी। जी। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो आनंद मिश्रा के जी हाँ, कांधों पर है। जी हाँ, क्योंकि वो हमसे ज्यादा यंग है। मैं उस उम्र में होता तो मैं भी चला जाता। जी। अच्छा, अब हमने ये भी सुना कि कई सारे टीम भी यहाँ पर बनाए गए हैं, कोषाध्यक्ष को भी चुन लिया गया जी है। हाँ, जी हाँ। सिंबल में भी परिवर्तन हुआ है? सिंबल में भी परिवर्तन हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर को जी। डॉक्टर गांधी सॉरी महात्मा गांधी के साथ हाँ। उसमें लोगों में शामिल जगह किया जगह मिली है। जी। तो आगे अब क्या लगता है, अब आगे आगे क्या कुछ करेगा? गांधी मैदान में भी बड़ी रैली की तैयारी है। उस समय जो उद्घोष होगा उसकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई देगी। जी। तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान बीते दिन कर दिया है। क्या? माई बहन मान योजना। ये सब नीति गत नहीं है, जी। ये चुनावी प्रक्रिया है हाँ, हाँ। और उसके तहत उनका बिना सोचा समझा एक ऐलान है। लेकिन मुझे लगता है बिहार की जनता समझ गई है कि जो पार्टी 15 सालों तक उन्हें लूट सकती है, वो 2100 या 2500 देकर लुभाना चाहती है, तो वो सब समझ गए हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे तेजस्वी यादव। अब आप लोगों के मुद्दे छीन रहे हैं तेजस्वी यादव, अब क्या करेगा नहीं, जनसुराज? आप इसको इस तरह से देखिए, जी। वो हमसे सीख रहे हैं। अच्छा। अच्छा है वो हाँ। कुछ सीखें जिससे जी। कि हम कुछ और उनको बता सकें। देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुन्ना जी, हम आपको वहां पर सुन रहे थे, प्रशांत के बगल में ही आप खड़े हुए थे, पन्ना भी लिए हुए थे और खूब सारे ऐलान भी कर रहे थे। क्या कुछ अहम रहा आज? नहीं, प्रशांत के बगल में खड़ा, वो उस काम को प्रशांत जी ने दिया था। हमारे यहाँ पार्टी में सबका समान है। प्रशांत भी जो अभियान चल रहा है, प्रशांत जी उसका एक हिस्सा है। भले वो जनसुराज के सूत्रधार हों, लेकिन प्रशांत जी भी उसके एक हिस्से हैं। और जो 125 कोर कमेटी था, वो सभी लोग उसके हिस्से थे। जो तय हुआ है कि 2 महीने में संगठन को गांव स्तर तक पूरे तौर से मजबूत कर दिया जाएगा, पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। कई कार्यक्रम भी बने हैं। 125 लोगों का जो कोर कमेटी है, उसमें भी 25 नए लोगों को जोड़ने की बात हुई है। फिर उसी में से 25 वैसे लोग जो सबसे ताकतवर ये होगा कमेटी, उसका उसी से चयन भी होगा। फिर ये भी तय हुआ है कि भाई जो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद उसके उपाध्यक्ष, उसके महासचिव, उसके सचिव, ये भी तय हुआ है। फिर पार्टी कैसे चले, उसके लिए कोष की व्यवस्था हुई है, बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी है। फिर जो महिला सशक्तिकरण का है, उसके लिए अलग से जो शक्ति कमेटी बनी है। हाँ, शक्ति कमेटी बनी है। जी। फिर युवा कमेटी बनी है, जो यूथ लोगों को कनेक्ट करेगी सीधे। बिल्कुल। जो अम्बेडकरवादी हैं, उसको जोड़ने के लिए कमेटी बनी है। ठीक है। कर्पूरी जी के नाम, यानी कि अभी से ही एक्शन मोड में आ गया है बिल्कुल जनसुराज। 2 महीने के बाद आप देखेंगे
कि दूसरा कोई दल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ जनसुराज मिलेगा। कोई नहीं रहेगा टक्कर में, नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा टक्कर में, कोई नहीं रहेगा टक्कर में। लेकिन एक बात बताइए मुन्ना जी, मैं भी यहाँ पर खड़ी होकर आप लोगों को सुन रही थी, बंसीधर ब्रजवासी का जैसे ही जिक्र आया हम देखे कि प्रशांत किशोर भड़क उठे। नहीं कब भड़क उठे? नहीं कभी जिक्र आया, नहीं कभी है क्या? लहजा बदल गया था। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हाँ। बड़ा संगठन होता है। ठीक है। तत्कालिक किसी को सफलता मिल भी जाए तो उसके पीछे आप चल दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन अफसोस हो रहा है कोई अफसोस कि नहीं होता। दमदार उम्मीदवार छूट गया, बड़ी गलती कर दिया। कोई गलती नहीं हुई है। मैं कहा कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। संगठन के अंगूर नहीं मिले तो बोल दिया खट्टे हैं। नहीं अंगूर का सवाल नहीं है। हाँ। वो यदि उम्मीदवारी अपना देता, वो आए थे, नहीं तब तक उम्मीदवारी की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। अब कैसे लोगों को, जो नीचे के लोगों ने तय करके दिया था, उसको प्रशांत जी भी नहीं बदल सकते हैं। हमारे यहाँ कोई सुप्रीमो की व्यवस्था नहीं है। कोई एक व्यक्ति जैसे दूसरे दल में, राजद में चले जाइए, जो तेजस्वी लालू जी कह देंगे वही तय हो जाएगा। आप जेडीयू में चले जाइए, नीतीश जी जो कहेंगे वही तय हो जाएगा। चिराग के यहाँ चले जाइए, मतलब जो वहाँ चिराग जो कह देंगे, यहाँ वो नहीं है। यहाँ तो तय है कि नीचे से जो तय होके आता है उसी पर विचार करना है और उसी में से एक को तय करना है। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जन स्वराज के युवा नेता आनंद मिश्रा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मिश्रा जी ये बताइए कि अंदर में आज हाई लेवल मीटिंग हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले? अब बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी ये आज मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। जो कोर कमेटी 125 लोगों की बनी है उसकी ये प्रथम बैठक थी और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे, इनफैक्ट आज जो हमारा जो पार्टी का जो हमारा लोगो होगा वो भी आज फाइनली डिसाइड हो गया म्यूचुअली। उसके अलावा कि हमारा जो केंद्रीय कमेटी बनेगा उसकी संरचना कैसे होगी, इस पे बात पे डिसीजन हुआ। इसके साथ हमारे जो कोर कमेटी है ये कितना होना चाहिए, इस कोर कमेटी का गठन कैसे होना चाहिए, कोर कमेटी की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बढ़ाई मतलब कि हाँ उसमें 151 तक के लिए हमने रखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 125 में नहीं आ पाए हैं, तो लेकिन उनका योगदान रहा है जनस्वराज के लिए और वो समाज के लिए हितकारी होंगे, तो वैसे लोगों को भी हम उनसे वंचित ना रह जाए उनके लीडरशिप से, इसके लिए उसको 151 तक हो जाएगा। तो उस पर विचार हुआ किस तरह से हमारा जो चुनाव है उसको कैसे अप्रोच करना है, उसके जो इंचार्ज कैसे बनने हैं, इन सब बातों पे चर्चा हुई। और हम जनसुराज पार्टी की तरह से, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से किस तरह से बेहतरीन काम कर सकता है लोगों को इन्वॉल्व करके, इसके लिए बहुत ही गहन चर्चा हुई। आने वाले में कैसे 500 करके मीटिंग्स होने वाले हैं टाइम में, वो महिला के लिए हो चाहे वो युवाओं के लिए हो, तो हर वर्ग को साथ लेके कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। एक मैं ही एक पूरे बिहार का पद यात्रा की तर्ज पे ही एक मोटरसाइकिल बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है। आपके कमांडो जी बिल्कुल, मैं उनको जनसुराज कमांडो कह रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे लड़के जो डिसिप्लिन होंगे, डेडिकेटेड होंगे, जो समाज के हित के लिए, पार्टी के लहरिया कट भी चलाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बिना हेलमेट के खूब हो हल्ला भी नहीं। हमारी जो 100 लोगों की टीम होगी, आप देख लीजिएगा, आप उसको वेल ट्रेंड होंगे, सारे हेलमेट्स के साथ होंगे, सबके ड्राइविंग लाइसेंस होंगे और सभी एक प्रॉपर फॉर्मेशन में तरीके से जो जनसुराज का मैसेज है कि एक बेहतर व्यवस्था हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बेहतर व्यवस्था का मैसेज लेके हम जमीन तक पहुंचेंगे। अच्छा, मैं सुन रही थी कि अंदर में प्रशांत किशोर भी बहुत कुछ बता रहे थे, यहाँ पर जिक्र गलतियों का भी हुआ है। साफ साफ प्रशांत किशोर ने कहा कि गलतियां तो हो गई थी। क्या कुछ गलतियां हुई हैं, क्या कुछ आपको देखिए, बता रहा है? जब आप कुछ करते हैं ना, गिरता कौन है? जो चलता है, दौड़ता है। जो घुटनों के बल चलते हैं वो थोड़ी गिरते हैं। शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे घुटनों के बल। क्या बात है। हाँ, तो वही बात है। तो इसलिए हमने जो काम किया और बेहतर कैसे हो सकता था, मैं उसको पॉजिटिवली रखूंगा। आप जिसको कह रहे हैं गलतियां हुई थी, मैं ये कह सकता हूं कि उस वक्त पे वही सही लगा था। कोई जानबूझ के तो गलती करता नहीं कि गलत हो रहा हम करें, उस वक्त हमें वही सही लगा था। क्या कुछ गलती हुई? उम्मीदवारों का सिलेक्शन सही नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रणनीति सही नहीं बनाई? नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, देखिए, जो गलतियों की आप बात करें, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जिस वक्त पे जिस बात का फैसला लिया गया उस टाइम में वही सटीक फैसला था। और जब आप इतिहास देखते हैं तो आपको सब गलतियां नजर आने लगती हैं कि अरे काश इसको ऐसे किया होता, काश उसको वैसे किया होता। लेकिन जो सबसे निकल के एक बात आई कि चाहे आप उसको गलती कह लें, गलती मतलब क्या कि हम जीत नहीं पाए, तो एक जो सबसे अच्छी बात आई कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सही लोग, सही सोच, इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज, सामूहिक
सामूहिक प्रयास करेंगे, लेकिन सही लोग और सही सोच के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे जिसके चलते आप कह रहे हैं, कुछ लोग कहे कि काश ऐसा किया होता तो जीत गए होते, सबने ये किया हमने भी किया होता। तो यही बात आई कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर वही करना होता तो ये नई व्यवस्था, नई पार्टी खड़ा करने की जरूरत क्या थी? सब तो कर ही रहे हैं। तो उसको अगर आप गलती कहें तो हाँ, वो गलती है कि हम बाकियों की जो 3-5 है उसको हम नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यही गलती है। बाकी हमारे इस सारी गलतियों के चर्चा के बाद जो निकल के आया, चाहे हम जीते चाहे हारे चाहे कुछ भी हो, हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज। स्वराज मैदान नहीं छोड़ेगा, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो मैदान ही हम लोगों ने सजाया है, हम कैसे छोड़ दें? हम छोड़ देंगे तो मैदान में रहेगा। ये भी सुना कि आज की मीटिंग में जिक्र बंसीधर बृजवासी का भी हुआ। क्या आप लोगों को अपनी गलती, मैं फिर से दोहराऊंगी, क्या आप इसे बड़ी गलती मानते हैं? क्या अफसोस हो रहा है मिश्रा जी कि अरे बड़ी गलती हो गई? आज अगर हमारा उम्मीदवार बंसीधर बृजवासी होता तो आज हम भी जीत का जायका चख लेते। मैं बताऊं, जिसके लिए तरस रहे हैं। मैं इनका एक वीडियो देखा रिसेंटली। हाँ, रोते हुए बिलखते हुए। नहीं, कुछ और बोल रहे थे ये सब जनसुराज के बारे में भी, और मुझे लगा ना एकदम सही फैसला किया जनसुराज ने, उनको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्यों? सही लोग चाहिए, ऐसे मिजाज बंसीधर बृजवासी, ऐसे मिजाज वाले, ऐसी मिजाज लेके आप एक इमोशनल बाकी से अपनी बात। हाँ, अरे नहीं, बेबाकी से बात रखना और बिलो द बेल्ट हिट करना, ये दो अलग बात है। आप बेबाकी से बात करना, आप सच बात करिए, सत्यता के, पूर्ण सत्यता की बात। अर्ध सत्य वो मिथ्या से ज्यादा बड़ा पाप है। तो ऐसा नहीं करना है। और जो लोगों को मौका मिलता है सदन में जाके बात करने के लिए, मुझे लगता है गंभीरता जरूरी है। हर बात को पॉलिटिसाइज करना, बड़ा करके मसाला बना के उसको पेश करना, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो आचरण मैंने देखा है कैमरे पे, मुझे लगता है जनसुराज ने बहुत अच्छा फैसला किया। जीत हार जरूरी नहीं है, सही आदमी, सही सोच के साथ आदमी का होना वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा मिश्रा जी। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी लगातार यात्रा पर निकले हुए थे, लोगों के बीच जा रहे थे और अपना मैसेज जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और हमने देखा कि उस बार उपचुनाव के नतीजों ने ही बता दिया कि प्रशांत किशोर की बात जनता समझ नहीं पा रही है। अब आप भी यात्रा पर निकले, क्या लग रहा है? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं, जनता समझ पा रही है। देखिए, जनता समझ पाती है, जनता हमारी बेवकूफ नहीं है, हमारी जनता प्रौढ़ जनता है, हमारी जनता मैच्योर जनता है। वो बात समझती है। वो कभी कभी बिहार क्या है, एक मैच्योर राज्य है, वो वक्त लेता है, वो अपना टाइम लेता है। तो मुझे लगता है जनता ने उस हिसाब से देखा है, बात को समझा। हो सकता है वो चेक करे कि देखे इसके बाद क्या करते हैं ये लोग। लेकिन अब जब देखेंगे कि नहीं, ये बच्चे सीरियस हैं, ये हमारे बिहार के बच्चे हैं जो अपना सब पर्सनल लाइफ छोड़ के उतरे हैं, ये सीरियस है अपने काम को लेके, ये सिर्फ जीतने के लिए प्रपंच करने को तैयार नहीं है, तब जनता इस बात को समझेगी। मुझे पूरा यकीन है कि बिहार बुद्ध की धरती है, ये हमेशा सत्य को और ज्ञान की भूमि है। तो ये सत्य को और सही मार्ग को ये अपनाएगी और आने वाले 2025 में जनसुराज को मौका देगी कि बिहार को बेहतर बनाने में और बिहार की सेवा के लिए हम सब जितने बच्चे आगे बढ़े हैं, सब पूर्ण तरीके से जनसुराज के माध्यम से बिहार के लिए काम करेंगे। तो सुना आपने कि बैठक खत्म करके बाहर निकले नेताओं ने क्या कुछ कह दिया है बंसीधर बृजवासी को लेकर भी, क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। और आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करने जा रहा है उसके बारे में भी तफसील से नेताओं ने बताया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।